प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब और फेसबुक पर। आज मैं बात करने वाला हूं क्रमांक में जो सातवीं क्रमांक में जो राशि आ रही है, जो शुक्रदेव की दूसरी राशि भी है। और मैं बात करने वाला हूं आज तुला लगन के जातकों के बारे में। तुला लगन के जातकों के लिए कैसे थे 9 ग्रह 1 जून को। यहीं पर अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। कुछ अच्छी बात लगी हो, पॉजिटिव बात लगी हो तो एज अ फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे लिख भी सकते हैं। अब नए जो श्रोता मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बतलाना चाहूंगा, मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। जैसे नए लोगों को नहीं पता है, कई लोगों को नहीं पता होता है कि उनकी लगन राशि कौन सी है, तो फिक्र ना करिए। अब कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहां पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और मेजोरिटी एस्ट्रोलॉजर्स लगन कुंडली के आधारित ही आपका प्रिडिक्शन यानी फल कथन वो करते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए 1 जून को मैंने 9 ग्रह की जब परिस्थिति बनाई थी तुला लगन के जातकों के लिए कैसी थी, आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, तुला लगन के जातकों के लिए पंचम भाव में शनि विराजे है। रोग शत्रुओं के घर में मंगल राहु का अंगारक योग देखने को मिला है। मंगल चंद्रमा का लक्ष्मी योग देखने को मिला है। सप्तम भाव में मेष राशि में मंगल 1 तारीख को वो जिस समय राशि परिवर्तन करेंगे आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटों में एक निर्धारित समय पे वो राशि परिवर्तन मंगल करेंगे आपकी मेष राशि में। और जैसे वो राशि परिवर्तन करेंगे वो केंद्र प्रभाव देते हुए यहाँ पर रुचक नामक पंच महापुरुषों में से एक है रुचक योग, वो यहाँ पे आपके लगन में निर्माण करेंगे आपके 7वें भाव में। 8वें भाव में लगन के मालिक शुक्र सूर्यदेव के साथ विराजे है, देवगुरु बृहस्पति और बुध के साथ विराजे है। और यहाँ पर चतुर्ग्रही योग वाली परिस्थिति निर्माण हुई है। अब 1 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करेगा। जब मैंने ये कुंडली बनाई थी तब तक तो नहीं किया था। जैसा कि आपने डिग्री का अगर ऑब्जर्व किया हो तो वो 29-30 डिग्री का माना जाता है। जैसे कोई भी ग्रह 30 डिग्री का हो जाता है तो वो राशि परिवर्तन वो कर देता है। इसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा आगे जाकर के मेरे चैनल पर। अब यहाँ पर मंगल ने रोचक योग तो बना दिया है, जैसा कि आपने देखा। इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। कैसे उठा पाएंगे और कौन से क्षेत्रों में कौन से वर्ग को इसका फायदा मिलेगा, आइए उसके बारे में अपनी वाणी को ये प्रारंभ करता हूँ। फिर से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो रुचक योग की बात हो रही थी यहाँ पर। तो जितने भी आपके लगन के मालिक बनते हैं शुक्र के फील्ड के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, यानी कि आप गारमेंट के संबंधित काम कर रहे हैं या फिर आप फूड होटल मोटेल ये सारे क्षेत्रों में खान पीन के संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मिठाई की दुकान है, आपकी डेयरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डेली की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डेली की प्रोडक्ट यानी कि कोई पार्लर है और रोज की जीवन में चीज़ वस्तु चाहिए, वो डेयरी प्रोडक्ट यानी कि जो दूध से बनी हुई चीज़ है, वाइट कलर की वस्तु है, आपका दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया वगैरह वगैरह, जिसमें छाछ भी हो गया, घी भी हो गया, ऐसी सारी कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद परिस्थिति होगी। उसके अलावा शुक्र आपकी लाइफ की लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, शौकों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि फोटोग्राफी हो गया, आपका जिम, स्पा, सलून, योगा, ये सारे क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं आपके लिए ये वक्त
बेहतर से बेहतरीन जाने वाला है। ऐसे वक्त के दरमियान कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, यकीन मानिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट देख करके आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या फिर मैं समझता हूँ अगर आप प्रॉपर तरीके से लोकेशन वगैरह देख करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ज़बरदस्त फ़ायदा आर्थिक रूप से आपको हो, ये वक्त देगा ही देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आगे बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, कुंडली में आप देख रहे थे, यहाँ पर पाप कतरी दोष बन रहा है सप्तम घर में, यानी कि आपके पार्टनर के घर से यहाँ पर पाप कतरी दोष बन रहा है। तो इसका प्रभाव फिर कैसा रहेगा? देखिए, इसका प्रभाव भी आप मंगल विराजे है पाप कतरी दोष में, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ यहाँ पर जॉब वर्क और नौकरी पेशा वर्क, जो लोग बिजनेस छोड़ चुके हैं और नौकरी में जुड़े हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल वाला वक्त रहेगा। फिर आपको ऐसा भी फीलिंग आएगा कि खामखा मैंने बिजनेस कर रहा था और नौकरी छोड़ दी, या नौकरी छोड़ दी और बिजनेस किया। तो ये ऐसे भी आपने अगर जंप किया है तो स्ट्रगल वाला थोड़ा वक्त रहेगा। थोड़ा ये आपको ज़बान से जो भी आप कमिटमेंट दे, सोच समझ करके देंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। अनुभव लीजिए, नए क्षेत्र में आए हैं तो। आइए स्पेसिफिकली बातचीत करना चाहूँगा वह यहीं पर नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, आप बीन एज ए तुला लगन के जातक, बीन एज ए टोरस एसेंडेंट, आपको नई नौकरी मिलने के पूर्ण तरीके से संभावना है। आईटी, लॉ, जुडिशरी के संबंधित आपको ये वक्त अच्छा है। लेकिन जॉब चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यकीन मानिए, चैलेंज वही रहेगा, नई जगह पे और पुरानी जगह पे। यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू प्रूव योर एबिलिटी। तो जॉब चेंज करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। जॉब चेंज करने के चक्कर में पता चला आप आसमान से गिरे और खजूर में अटके, और फिर आपको लगेगा जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। नए एटमॉस्फेयर में अगर आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, फिर आपको ये लगेगा कि मैंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है। तो जितना हो सके आप खुद पे भरोसा करिए और फिर नौकरी चेंज करने के बारे में सोचेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। और हाँ, अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय है और आप ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यकीन मानिए ये वक्त आपका प्रमोशन और ट्रांसफ़र दोनों का दिखाई दे रहा है। आपके लिए ट्रांसफ़र शुभ संकेत ला रहा है, एक नया माहौल क्रिएट कर रहा है, नई एनर्जी क्रिएट कर रहा है। आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ, जिस तरीके से नौकर की परिस्थिति बन रही है बहुत अच्छी बन रही है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर तुला लगन के निजी जिंदगी के बारे में। देखिए, शुभ कामों में, मांगलिक कामों में आपके खर्चे होने वाले हैं। अगर आप सिंगल व्यक्ति है तो सगाई हो सकती है आपकी, शादी हो सकती है आपकी। तो शुभ काम में, मांगलिक कामों में शादी के संयोग बन रहे हैं, योग बन रहे हैं। अच्छा, शुभ कामों में आपके खर्चे भी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बीन एज ए मैरिड कपल, खुशखबर आ सकती है। आप अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो आप कंसीव भी कर सकते हैं एज अ कपल। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। यहाँ पर नई वस्तु खरीद सकते हैं, कपड़े खरीदने में शुभ काम और मांगलिक काम है तो नई वस्तु तो आप लेंगे ही, कपड़े खरीदेंगे, नई चीज़ वस्तु खरीदेंगे। शुभ काम में, मांगलिक कामों में जब भी खर्चा होता है, यकीन मानिए बेहतरीन के लिए खर्चा हो रहा है, तो ज़्यादा सोचिए नहीं। हाँ, खर्चे जरूर नियंत्रण में करिए, लेकिन खर्चे आपके लिए शुभ संकेत ला रहे हैं तो बेझिझक करिए और खुश रहिए ज़िंदगी में। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य में आपकी किडनी, लीवर, डाइजेशन में तकलीफ हो जाना, गुप्तांगों में तकलीफ हो जाना, आपके पैंक्रियाज आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ों में आपको तकलीफ हो सकती है। या फिर आप अगर डायबिटिक के पेशेंट है तो डायबिटीज़ में फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं आपको तकलीफ वाला ये वक्त दे रहा है। तो कृपया करके आप खुद का स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में रखिए और
अंत में जाकर मैं उपाय दूँ, उस पर अगर आप ये सारी चीज़ों से अगर तकलीफ से गुजर रहे हैं, शारीरिक तकलीफ से, तो उपाय में भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे जाने से पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा यहीं पर आपके स्टूडेंट के बारे में। देखिए, तुला लगन के विद्यार्थी वर्ग के लिए ये जो वक्त रहेगा, स्पेसिफिक क्षेत्रों के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा वक्त रहेगा। कौन सा वर्ग है? आईटी, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा है लॉ, आपके जुडिशरी, या फिर आप किसी एडवोकेट के पास जा रहे हैं, आप उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में घुसे हुए पूर्ण तरीके से, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति को नियंत्रित आप कर रहे हैं खुद के हाथों में। अभी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो जब भी प्रॉब्लम नहीं होता है कि इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, और कोई भी परिस्थिति नेगेटिव से नेगेटिव आ जाए, वो कोई भी परिस्थिति को अपने हाथों से नियंत्रण कर सकता है। तो ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। ये थी मेरी बातचीत। ये उपाय के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। उपायों में आप अगर शनिदेव की पूजा करेंगे, शनिदेव को तेल चढ़ाएंगे, हनुमान जी को तेल अर्पण करेंगे, आपने कोई अगर गुरु बनाया है तो गुरु के आशीर्वाद रहेंगे, या गुरु दत्तात्रेय जी की पूजा करेंगे, आपके लिए फायदेमंद परिस्थिति रहेगी। कुंडली में अगर शनि की अच्छी परिस्थिति है, अच्छा जगह पर वो प्लेसमेंट है, वैसे आपके लगन में कुंडली, आपके लगन में यानी कि तुला लगन में अगर लगन में शनि बैठ जाए तो वो उच्च काम माना जाता है। तो अगर आपके लगन में अगर कुंडली में बैठा है शनि, तो आपके लिए धन कृपा, आपके लिए बरसाता रहेगा। अच्छी जगह पर अगर स्वग्रही होकर के विराजे है शनिदेव, तो नीलम के रत्न पहनेंगे, फायदा होगा। पुखराज रत्न पहनेंगे, आपके लिए फायदा होगा। तो ये पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। विराम देने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या 2 लोगों की कुंडली का आप मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या फिर अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न श्रीयंत्र लेना चाहते हैं, कुंडली में कोई दोष है, उसके निवारण हेतु कोई पूजन करवाना चाहते हैं, या अन्य कोई समस्या से गुजर रहे हैं तो कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फीस जमा करवा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।